नमस्कार साथियों। देखिए मित्रों, आज हो गई हैं 30 नवंबर और 30 नवंबर से संबंधित राजस्थान करंट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे के सारे मैंने इस क्लास में शामिल किए हैं। तो पूरी क्लास को एक बार आप लास्ट तक जरूर देखना। एक बार सभी फटाफट जो है क्लास को जल्दी से अपने सभी मित्रों को शेयर कर लीजिएगा और क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और मुझे लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं आज की 30 नवंबर से संबंधित राजस्थान करंट के जो भी टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सब के बारे में। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में 25-26 नवंबर 2023 को मत्स्य महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया। देखिए, मत्स्य महोत्सव जो है उसका आयोजन अभी हाल ही में कहां पर किया गया। मत्स्य महोत्सव का आयोजन हाल ही में किया गया है अभी। तो कहां किया गया, तो इसका आयोजन जो है वो किया गया कहां पर, अलवर के अंदर। कहां पर, अलवर के अंतर्गत तो इसका आयोजन किया गया, यानी कि यहाँ पर जो है हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं फैक्ट के बारे में। राजस्थान का मत्स्य फेस्टिवल जिसका आयोजन हर साल नवंबर महीने में अलवर में किया जाता है। ठीक है, जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। मत्स्य महोत्सव 25 नवंबर 2023 से लेकर 26 नवंबर 2023 तक, यानी 2 दिन का आयोजन किया गया। 25 से लेकर 26 नवंबर तक इसका आयोजन किया गया। ठीक है, प्रशासन और पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में मत्स्य उत्सव में डांस प्रोग्राम, लोकगीत, संगीत के कार्यक्रम, रंग बिरंगी प्रदर्शनी, कल्चरल एग्जीबिशन आदि का जो है आयोजन किए जाते हैं। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए मुख्य रूप से एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि मत्स्य महोत्सव जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है, तो अलवर के अंतर्गत। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, हाल ही में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में आयोजित 4 दिवसीय 46वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस में राजस्थान के जयपुर से किसने बेस्ट वायरोलॉजी पेपर अवार्ड जीता है। वायरोलॉजी पेपर अवार्ड किसने जीता है, राजस्थान के जयपुर से संबंधित है। कहाँ से, राजस्थान के जयपुर से है जिन्होंने यह बेस्ट वायरोलॉजी पेपर अवार्ड जीता है। तो वह कौन है, वह है डॉक्टर स्निग्धा राजपुरोहित, स्निग्धा पुरोहित। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, देखिए फैक्ट इसके बारे में। जयपुर की डॉक्टर स्निग्धा पुरोहित ने जीता है बेस्ट वायरोलॉजी पेपर अवार्ड। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट की 46वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में आयोजित हुई है, जिसमें 4 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में जयपुर की डॉक्टर स्निग्धा ने जीता है बेस्ट पेपर अवार्ड इन वायरोलॉजी। तो ये वायरोलॉजी जो है उसका बेस्ट पेपर अवार्ड किसने जीता है इस बार, तो स्निग्धा है, जिन्होंने जयपुर से है जिन्होंने इसमें ये अवार्ड जीता है। ठीक है, डॉक्टर स्निग्धा ने SMS मेडिकल कॉलेज से ही MD की पढ़ाई की। फिलहाल महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में ये असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर स्निग्धा ने अपना शोध कार्य ILBS दिल्ली के डायरेक्टर डॉक्टर शिव कुमार सरीन और डॉक्टर एकता गुप्ता के निर्देशन में इन्होंने जो है यह किया है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बेहतर प्रदर्शन के लिए किस राज्य के पेविलियन को पुरस्कृत किया जाएगा, तो वह किया जाएगा भाई राजस्थान के पेविलियन को, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा। फैक्ट की बात करते हैं इसके बारे में। देश की राजधानी नई दिल्ली में नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 14 नवंबर से शुरू हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का समापन जो है 27 नवंबर को हुआ है। मतलब कि 14 नवंबर से लेकर, कब से, 14 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक जो है इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, चलिए, जिसमें इस मेले में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए राजस्थान पेविलियन को पुरस्कार के लिए चुना गया है, क्योंकि यह स्टॉल अकेले ही 50 लाख से ज़्यादा प्रोडक्ट बेचने में कामयाब रहा है। गौरतलब है कि यह अवार्ड सेरेमनी म्यूजिकल फाउंडेशन स्टेज पर हुई और पेविलियन निदेशक दिनेश सेठी ने इस अवार्ड को जो है प्राप्त किया है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। दिल्ली से कहाँ तक, मतलब दिल्ली से राजस्थान में कहाँ तक के लिए राजस्थान में रैपिड रेल कॉरिडोर का निर्माण कार्य जो है वो शुरू होगा। तो ये भी अच्छा है कि एक तरफ जो है दिल्ली है, कहाँ से, दिल्ली, और दिल्ली से लेकर राजस्थान में कहाँ तक जो है यह कार्य शुरू हो चुका है। तो यह हुआ है दिल्ली से लेकर अलवर तक। कब, कहाँ तक, दिल्ली से अलवर तक, यानी कि यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके फैक्ट के बारे में। फैक्ट क्या है,
देश की पहली रैपिड रेल का तोहफा जो है बहुत ही जल्दी मिलने वाला है, मिल गया है। ठीक है, कम खर्च पर लोगों को बेहतर सुविधा मिल रही है। लोग इस पहल को खास पसंद शुरू कर रहे हैं और इसके शुरुआती दिनों में लगभग हजारों लोगों ने रैपिड रेल की यात्रा की है। पीएम मोदी ने देश की पहली रैपिड रेल नमो भारत को हरी झंडी दिखाई है। अब देश में दूसरे रैपिड एक्स सेमी हाई स्पीड रेल नेटवर्क पर प्री कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका। ठीक है, चलिए फिर है, अब जल्द ही दिल्ली अलवर व दिल्ली पानीपत के बीच में रैपिड रेल कॉरिडोर का निर्माण कार्य शुरू होगा। तब दिल्ली से अलवर के बीच 180 किलोमीटर की दूरी 104 मिनट में तय होगी। बताया जा रहा है कि कॉरिडोर पर लगभग जो है 124 किलोमीटर ट्रैक एलिवेटेड और 56 किलोमीटर ट्रैक भूमिगत होगा। दिल्ली से अलवर के बीच में रैपिड रेल ट्रैक पर कुल 19 स्टेशन बनाए जाएंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रोडक्ट। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो है करीब लगभग 37,987 करोड़ का खर्चा होने वाला है। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। हाल ही में बीकानेर में कोलायत मेला 2023 कब आयोजित किया गया? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, कोलायत मेला जो है वो कहाँ पर भरता है? कोलायत जो है वो कहाँ है? बीकानेर के अंतर्गत है, और बीकानेर के अंतर्गत जो है इसका मेला भरता है। कहाँ पर? बीकानेर के अंदर। दूसरी चीज़ आपको याद रखना, एक जो है बीकानेर का क्षेत्र है कौन सा? देशनोक। कौन सा है भाई? देशनोक, जहाँ पर करणी माता का मंदिर है। किसका मंदिर है भाई? करणी माता का मंदिर है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ पर जो चूहे पाए जाते हैं, कहाँ पर? करणी माता के मंदिर में जो चूहे पाए जाते हैं उनको स्थानीय भाषा के अंतर्गत क्या कहते हैं? काबा कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। और ये जो पॉइंट है काबा, वो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको याद रखना। करणी माता के मंदिर में जो चूहे हैं उन चूहों को स्थानीय भाषा में काबा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देखिएगा कोलायत बीकानेर के अंतर्गत जो है, कोलायत जो है एक झील है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कोलायत जो है वो क्या है? एक झील है, और वहीं पर जो है कोलायत मेला लगता है। और यह मेला जो है वो इस बार 2023 के अंतर्गत कब आयोजित किया गया? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर रहेगा 27 नवंबर। क्या? 27 नवंबर 2023, यानी कि इसका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे इसके फैक्ट की तरफ। फैक्ट नहीं है, कोई बात नहीं, इतने सारे फैक्ट बता दिए, देख लो आप, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट है, भोपाल में आयोजित 67वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में राज्य की पुष्पा मेघवाल और अंजलि शेखावत ने कौन सा पदक जीता है? तो देखिए, राज्य की जो पुष्पा मेघवाल है उन्होंने, और अंजलि शेखावत जो है, इन्होंने दोनों ने मिलकर जीता है भाई कौन सा? रजत पदक दोनों ने जीता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट के बारे में। नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान की पुष्पा मेघवाल और राजेश्वरी चौधरी, मानसी कौशिक और अंजलि शेखावत ने जो है पदक जीता है। पुष्पा मेघवाल ने सिल्वर पदक, यानी कि यहाँ पे रजत पदक इन्होंने जीता है। अंजलि शेखावत ने भी सिल्वर यानी कि रजत पदक जीता है। इसके अलावा राजेश्वरी और माननी जो है इन्होंने जीता है भाई कांस्य पदक। कौन सा पदक? कांस्य पदक। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, राजस्थान में किस जिले की सोनाक्षी पंडित ने केरल में दिनांक दिसंबर 2023 में होने वाली नेशनल जूनियर जूडो प्रतियोगिता में शामिल होगी? देखिए, राजस्थान के कौन से जिले की सोनाक्षी पंडित जो है वह केरल में दिसंबर 2023 के अंतर्गत होने वाली नेशनल जूनियर जूडो प्रतियोगिता में शामिल होगी? तो यह है भाई कहाँ से संबंधित? सोनाक्षी पंडित जो है उदयपुर से संबंधित है, यानी कि यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, किसका? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, अर्थात उदयपुर हमारा सही आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उदयपुर की जूडो खिलाड़ी सोनाक्षी पंडित केरल में दिसंबर 2023 में होने वाली नेशनल जूनियर जूडो प्रतियोगिता की तैयारी कर रही हैं। सोनाक्षी ने हाल ही में 3 से 4 नवंबर तक कोटा में आयोजित राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना एग्जाम की दृष्टि से। फिर है, सोनाक्षी जो है वो इंडिया वुमेन्स वेस्ट जोन में 2 बार स्वर्ण पदक के साथ में कई चैंपियनशिप भी जीत चुकी हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, राजस्थान में 25 दिसंबर 2023 से लेकर 30 जनवरी 2024 तक राष्ट्रीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आयोजन राजस्थान में कहाँ किया जाएगा? भाई काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 25 दिसंबर से 30 जनवरी 2024 तक राष्ट्रीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा?
तो इसका आयोजन जो है वो बिल्कुल किया जाएगा भाई कहाँ पर, जयपुर के अंतर्गत, अर्थात हमारा ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फैक्ट की बात करते हैं, इस वर्ष भी जयपुर के MI रोड स्थित रामलीला मैदान के अंदर, कहाँ पर है भाई, तो याद रखना ये कहाँ पर होने वाला है, तो रामलीला मैदान के अंदर, कहाँ पर, रामलीला मैदान के अंतर्गत यह प्रदर्शनी लगाई जाने वाली है। ठीक है, चलिए तो 25 दिसंबर 2023 से लेकर 30 जनवरी 2024 तक राष्ट्रीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 14 से लेकर 27 नवंबर तक इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आयोजन किया गया है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। फिर है कि मेले में राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा स्टॉल लगाकर खादी उत्पादों की बिक्री की गई है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। राजस्थान में स्वर्ण नगरी जैसलमेर से दिल्ली तक स्पाइस जेट की ओर से हवाई सेवा कब से शुरू होगी, तो ये होने वाली है भाई 1 दिसंबर से, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। बात करते हैं आगे नेक्स्ट फैक्ट से संबंधित कि स्वर्ण नगरी जैसलमेर से दिल्ली तक जो है एक हवाई नाता 1 दिसंबर से जुड़ जाएगा। स्पाइस जेट की ओर से हवाई सेवा आगामी जो है 1 दिसंबर से शुरू होगी। गौरतलब है कि इससे पूर्व गत अक्टूबर महीने में जो है इंडिगो की ओर से हवाई सेवा का संचालन शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, राजस्थान में रेबीज उन्मूलन हेतु किस वर्ष तक स्टेट एक्शन प्लान लॉन्च किया गया है। राजस्थान में रेबीज उन्मूलन हेतु किस वर्ष तक स्टेट एक्शन प्लान जो है वो लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया भाई 2030 तक, यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फैक्ट नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में लाल ग्रह दिवस कब मनाया गया। काफी अच्छा क्वेश्चन है, हाल ही में लाल ग्रह दिवस कब मनाया गया, तो यह मनाया गया भाई 28 नवंबर को, यानी कि बी ऑप्शन जो है बिल्कुल हमारा इसका सही रहेगा। फैक्ट की बात करते हैं, देखिए 1 नवंबर को विश्व शाकाहार दिवस मनाते हैं, 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं, 3 नवंबर को विश्व जॉलिश फिश दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया जाता है, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाते हैं, 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाते हैं, 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस, 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस, 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है, 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर है 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस, 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस और इसके अलावा विश्व दर्शन दिवस भी मनाया जाता है। फिर 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस भी मनाया जाता है। 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाते हैं, 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाते हैं, इंदिरा गांधी की जयंती भी मनाते हैं, रानी लक्ष्मीबाई की जयंती भी मनाई जाती है, कब, 19 नवंबर को। फिर 20 नवंबर को अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस और विश्व बाल दिवस दोनों ही जो है मनाए जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस, विश्व मत्स्य पालन दिवस और 22 नवंबर को लेबनान का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। उसके अलावा 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं, 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस और संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, फिर है 27 नवंबर को गुरु पर्व या प्रकाश उत्सव मनाया जाता है और 28 नवंबर को लाल ग्रह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये थे लगभग जो है हमारे नवंबर मंथ से संबंधित, किससे, नवंबर मंथ से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट डेज थे वो सारे सारे हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है, तो इसका शुभंकर है उज्ज्वला, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा। फैक्ट की बात करते हैं तो फैक्ट देखिएगा, इसमें फैक्ट क्या है, पहली बार आयोजित होने वाले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में लोगो और शुभंकर उज्ज्वला को नई दिल्ली में केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लॉन्च किया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। उज्ज्वला जो है वो एक गौरैया को पैरा गेम्स 2023 के ऑफिशियल शुभंकर के रूप में घोषित किया गया है, तो याद रखना उज्ज्वला को घोषित किया गया, जो कि एक क्या है, गौरैया है एक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर इस खेल में
सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड सहित 72 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 1400 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लेने की उम्मीद है। ठीक है, चलिए फिर है नेक्स्ट दिया रखा है, वर्ष 2018 से अब तक कुल जो है 11 खेलो इंडिया गेम्स सफलतापूर्वक आयोजित किए जा चुके हैं। 11 से 17 दिसंबर तक पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स नई दिल्ली में आयोजित होगा। फिर भारतीय खेल प्राधिकरण शाही के 3 स्टेडियम में कुल 7 स्पर्धाएं खेली जाएगी। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के राजस्थान करंट के टॉप क्वेश्चंस। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे रखा है। टेलीग्राम को जो है सभी ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा और एक बार आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और अब तक आपने अगर यूट्यूब चैनल पहचान क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। और अगर आप नए हैं तो उससे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। पूरी क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर